हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जहां पर भी हमें मोर देन 5 HP की मोटर को रन करना होता है वहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करते हैं, और जहां पर भी हमें मोटर को दोनों डायरेक्शन में रन करना होता है, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, वहां पर हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन जहां पे हमें 5 HP से ज्यादा की मोटर को रन करना है और दोनों डायरेक्शन में रन करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी, तो उस कंडीशन में हमें वहां पर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करना होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन के पावर वायरिंग कनेक्शन सीखा था। आज के वीडियो में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन सीख रहे हैं, किस तरह इसकी कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले हम सीख लेते हैं इस स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बेसिकली इसमें एक कंट्रोल एमसीबी लगने वाली है, इसके अलावा 4 कॉन्टेक्टर लगने वाले हैं। जी हाँ, 4 कॉन्टेक्टर। पहला होगा मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और दूसरा होगा मेन रिवर्स कॉन्टेक्टर। दैट मीन्स जब हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी तो उसके लिए मेन कॉन्टेक्टर ये होगा, जब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी तो उसके लिए मेन कॉन्टेक्टर ये वाला होगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा, ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होगा। तो 4 कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होने वाली है, चूंकि हमें इसमें एड ऑन ब्लॉक भी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें इसमें एन और एनसी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपके कॉन्टेक्टर में एन और एनसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको मेन फॉरवर्ड और मेन रिवर्स में तो एड ऑन ब्लॉक लगाना ही होगा, क्योंकि इसमें हमें 2 एनओ और 1 एनसी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम यहाँ पे इसमें तो 2 एनओ और 2 एनसी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 1 एनओ और 1 एनसी है और 1 एनओ हम यहाँ का यूज करने वाले हैं। इसके अलावा जब हम इंटरलॉकिंग करेंगे तो इंटरलॉकिंग के लिए हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर में भी एड ऑन ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने एक एड ऑन ब्लॉक लगाया है डेल्टा कॉन्टेक्टर में, और हमारे जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसमें यहाँ पे ये एनसी टर्मिनल है। यदि आपके पास एनसी टर्मिनल है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो आपको वहां पे एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे एनसी पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे एड ऑन ब्लॉक नहीं कनेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक EAPL का हम टाइमर यूज करने वाले हैं। वैसे इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। फिर भी हम ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं। इस टाइमर में 8 पॉइंट दिए गए हैं। A1 और A2 इसकी कॉइल होती है। ये 15, इसमें 2 कॉमन, 2 एन और 2 एनसी होते हैं, तो 15 नंबर कॉमन होता है। इसके साथ 16 एनसी होता है और 18 एनओ होता है। इसके अलावा 25 कॉमन होता है, इसके साथ 26 एनसी होता है और 28 एनओ होता है। तो चलिए अब हम इसकी कनेक्शन सीखने से पहले, इसके अलावा इसमें हमें 3 पुश बटन लगेंगे। एक होगा स्टॉप पुश बटन, एक होगा फॉरवर्ड स्टार्ट मेन पुश बटन, और ये होगा रिवर्स में हमारी मोटर को जब रन करना होगा तो रिवर्स के लिए पुश बटन। चलिए अब हम कंट्रोल वायरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रल की वायरिंग सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉन्टेक्टर और जो टाइमर है वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, तो इसके लिए हमें कॉन्टेक्टर, चारों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल और इस टाइमर में न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो हम सभी जगह पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए सभी जगह हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर दी है। मेन कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड में, मेन कॉन्टेक्टर रिवर्स में, यहाँ से टाइमर में, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, सभी जगह हमने अभी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। तो चलिए अब हम फेस की वायरिंग सीख लेते हैं। तो फेस की वायरिंग सबसे पहले हम कहाँ पे करते हैं, तो ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में करते हैं। अब चूंकि इस स्टार्टर में हम 2 ओवरलोड रिले लगा रहे हैं, इसलिए दोनों ओवरलोड रिले के एनसी में हमें पहले कंट्रोलिंग करना होगी। तो एक ओवरलोड इसका जो आउटपुट होगा दूसरे ओवरलोड रिले के इनपुट में होगा। चलिए अब इस ओवरलोड रिले का जो दूसरा ओवरलोड रिले का जो आउटपुट होगा वो जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन में। क्या होगा, दोनों ओवरलोड रिले में से कोई भी यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो हमारी कंट्रोलिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से हमें इस वायर को देना है हमारा स्टॉप पुश बटन जो एनसी है, स्टॉप पुश बटन एनसी में। स्टॉप पुश बटन एनसी का जो आउटपुट होगा वो हमारे दोनों पुश बटन के लिए, फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्ट के लिए जो पुश बटन है, दोनों के लिए इनपुट होगा। ये हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट है, ये हमारा रिवर्स स्टार्ट पुश बटन है। तो यहाँ से हम इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इससे ले जाके दोनों पुश बटन के इनपुट में दे देते हैं। तो चलिए हमारा फॉरवर्ड का जो पुश बटन है इसमें हम इस वायर को लगा देते हैं और एक वायर हमें रिवर्स के पुश बटन में लगा देना है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस दोनों ओवरलोड रिले के एनसी से वायर को घुमाया है और यहाँ से हमने एनसी पुश बटन का जो आउटपुट था उसे ले जाके दोनों पुश बटन के इनपुट के लिए हमने यहाँ पे इसे कर दिया है। आप कंट्रोल वायरिंग को काफी आसानी से समझ सकते हैं, बस आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए वायरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं
अब जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करें तो हमारी मोटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होना चाहिए, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए वायर लिया है, बट हमें क्या करना है, इसमें इंटरलॉकिंग करना है। एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। तो इंटरलॉकिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स का जो एनसी है उस रिवर्स के एड ऑन ब्लॉक का एनसी पॉइंट यूज कर रहे हैं, ताकि जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे तभी हमारे फॉरवर्ड ने ऑपरेट होना चाहिए। तो चलिए इसके एनसी के आउटपुट वाले सिरे पे हम एक वायर और कनेक्ट कर देते हैं और इससे ले जाके हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे। कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे देंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, फेज हमारा यहां से आ जाएगा। तो चलिए हमने कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट होगा। अब सेम प्रोसेस हमें रिवर्स के लिए करना है। रिवर्स पुश बटन को जैसे ही प्रेस करें तो हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर ने मैनुअली ऑपरेट होना चाहिए। तो चलिए रिवर्स पुश बटन में हम एक वायर अभी कनेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम इसे प्रेस करें तो हमारी जो मोटर है उसने रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, रिवर्स कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो हमें रिवर्स को ऑपरेट तो करना है, बट इसे हमें फॉरवर्ड के एनसी से देना होगा इंटरलॉकिंग के लिए, ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो फॉरवर्ड के एनसी से ले जाते हुए इसकी कॉइल को ऑपरेट करना है, जिस तरह हमने फॉरवर्ड को किया था उसी तरह करना है। तो चलिए इसके एनसी में एक वायर हम कनेक्ट करते हैं और इससे ले जाके हमें क्या करना है, रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई दे देना है। तो कनेक्शन काफी सिंपल है, जस्ट आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। तो चलिए हमने इसकी कॉइल में कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन काफी सिंपल है, आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, मैनुअली फॉरवर्ड को ऑपरेट किया है इससे रिवर्स से इंटरलॉकिंग करते हुए, और जब रिवर्स पुश बटन प्रेस करें तो हमारे रिवर्स ने ऑपरेट होना चाहिए फॉरवर्ड से इंटरलॉकिंग होते हुए। बस हमने इतना ही किया, बट हम जितनी देर के लिए पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए ही हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, इंटरलॉकिंग करना होगा। जिस तरह हम नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर में इंटरलॉकिंग करते हैं उसी तरह इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना है। तो इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम इस कॉइल से इस एनो में लूपिंग कर देते हैं। तो हम इस कॉइल से इस एनो में पहले हम लूपिंग कर लेते हैं, ताकि जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो ये एनो एनसी बने और हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाए। सबसे पहले A2 कॉइल से इस एनो में हम दोनों कॉन्टेक्टर में लूपिंग कर लेते हैं होल्ड डाउन सप्लाई देने के लिए। तो चलिए हमने दोनों कॉन्टेक्टर में यहाँ पे लूपिंग कनेक्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। अब हमें जस्ट इसमें होल्ड डाउन सप्लाई देना, तो होल्ड डाउन सप्लाई हम यहाँ से दे सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं। दैट मीन्स एनसी के आउटपुट से दे सकते हैं या दोनों एनो के इनपुट से दे सकते हैं। तो हम यहाँ से होल्डिंग सप्लाई पहले ले रहे हैं और इसे दोनों कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है। तो पहले हम होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ताकि जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करें तो हमारा स्टार्टर ने परमानेंट होल्ड होना चाहिए। तो चलिए इस एनो में हम पहले एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा होल्डिंग सप्लाई का होगा। तो ये जस्ट हमारा अभी कुछ नहीं किया, हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाया है, जस्ट इंटरलॉकिंग की है और जस्ट इसमें अभी हम होल्डिंग दे देंगे तो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमें इस एनो में होल्डिंग देना है। तो यहाँ से चूंकि हमें दोनों कॉन्टेक्टर में होल्डिंग देना है तो हम एक वायर लूपिंग कर लेते हैं और इसे पहले फॉरवर्ड में कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम रिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं। दोनों कॉन्टेक्टर की हमारी होल्डिंग हो जाएगी। तो चलिए हमने फॉरवर्ड में भी होल्डिंग का वायर कनेक्ट कर दिया है और रिवर्स में भी होल्डिंग का वायर कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो गया है। जब हम इस फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, और जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब हमें क्या करना है, इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टाइमर को ऑपरेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे एनो में या कॉइल में सप्लाई, जहाँ पे होल्डिंग सप्लाई हमें मिलेगी स्टार्ट होने के बाद, तो हम यहाँ कॉइल से भी एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं या हम इस एनो से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें होल्डिंग सप्लाई मिलने वाली है। तो हम इस एनो के यहाँ पे एक एक वायर दोनों कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इससे टाइमर को ऑपरेट किया जा सके। किस तरह होगा, पहले हम एक एक वायर इसे कनेक्ट कर लेते हैं फिर हम समझते हैं। तो चलिए टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसके एनो से एक वायर सप्लाई लिया है और यहाँ से हम इस टाइमर के कोई भी एड ऑन ब्लॉक का एक एनो पॉइंट यूज करना है, ताकि क्या हो, जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, दैट मीन्स जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और इसमें जाके टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। दैट मीन्स जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तभी टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सेम प्रोसेस हमें इसके लिए भी करना है, जब हमारा टाइम कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, फॉरवर्ड का ऑपरेट हो चाहे रिवर्स का ऑपरेट हो, कोई भी यदि एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो यहाँ से लूपिंग निकलना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों वायर की लूपिंग करके हमें टाइमर को ऑपरेट करना है। दैट मीन्स फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो भी टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए, रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो भी टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया,
यहाँ से भी एक वायर कनेक्ट करके इसे टाइमर की कॉइल में दे देंगे। दैट मीन्स कोई भी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो हमारा टाइमर ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके साथ एक वायर और लूप कर लेते हैं और इससे ले जाके हम टाइमर को ऑपरेट कर देंगे। अभी तक हमने क्या किया है, पहले हम इतना समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की वायरिंग समझते हैं। जस्ट काफी सिंपल, एक बार आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसे टाइमर की कॉइल में दे देना है। तो क्या क्या किया है, चलिए हम पहले टाइमर को ऑपरेट कर लेते हैं, फिर क्या इसकी वर्किंग होगी हम पहले समझ लेते हैं। देखिए पहले हमने सिंपली क्या किया, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को बनाया है। पहले रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को हमने बनाया है, इसमें होल्डिंग दी है और दोनों कॉन्टेक्टर के जो एनो टर्मिनल है, दो होल्डिंग सप्लाई थी, उसे एनो टर्मिनल से लेकर टाइमर को ऑपरेट किया है। बस इतना ही किया है। अब यहाँ से हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर बना देना है, जस्ट सिंपली करना है। कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, समझ के करेंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए तो हमारा टाइमर ऑपरेट हो गया। टाइमर के ऑपरेट होते ही हमें क्या करना है, टाइमर के एक कॉमन पॉइंट में सप्लाई देना है। फिर किस तरह वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। पहले इसके कॉमन पॉइंट में सप्लाई दे देते हैं। तो चलिए कॉइल में जोड़ने के बाद इसका 15 नंबर क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो इसके कॉमन में हम पहले सप्लाई दे देते हैं। अब हम टाइमर की पहली वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग क्या होती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो जब हमारी मोटर की 70% स्पीड आ जाती है तब तक हम स्टार में चलाते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट रिड्यूस किया जा सके। और टाइमर की वर्किंग क्या होती है, इसमें सपोज हमने 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी सेट किया है, तो उस टाइम पे जो कॉमन की सप्लाई है वह एनसी से निकलेगी। ठीक है, जो टाइमिंग हमने सेट किया है वो कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और जैसे ही वो टाइमिंग कंप्लीट होगी तो जो एनसी की सप्लाई है वह एनओ से निकलेगी। यह टाइमर की बेसिक वर्किंग होती है। जितना टाइम हमने सेट किया उतना टाइम कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और जैसे ही टाइमिंग हो जाएगी तो एनओ से निकलेगी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो जैसा कि जब टाइमर ऑपरेट हो तो टाइमर के साथ हमें स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट करना है। तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट करने से पहले हमें इसमें इंटरलॉकिंग करना है ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो सके। तो स्टार को ऑपरेट करने से पहले हम यहाँ पे जो डेल्टा का एनसी पॉइंट है, डेल्टा के एनसी से होते हुए देंगे ताकि एट ए टाइम हमारा एक कॉन्टेक्टर ही ऑपरेट हो सके। तो इसके एनसी से होके हमें स्टार को ऑपरेट करना है। तो चलिए इसके एनसी में हम एक वायर अभी कनेक्ट कर लेते हैं और इससे हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। किस तरह वर्क करेगा हम इसे ऑपरेट कर भी देखने वाले हैं। चलिए इसे हमें इसकी कॉइल में कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया जो कि टाइमर के हमने एनसी से लिया है। जितना टाइम टाइमर में सेट होगा उतने टाइम के लिए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। चलिए अब सेम प्रोसेस हमें डेल्टा के लिए करना क्या होगा, जैसे ही उसका टाइमिंग कंप्लीट होगा जो भी हमने सेट किया है तो जो एनओ की सप्लाई थी वह अब एनसी में आ जाएगी जो कि टाइमर के 18 नंबर पॉइंट में मिलेगी। तो इस 18 नंबर पॉइंट से हमें क्या करना है, हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना है ताकि एट ए टाइम हमारे तो स्टार ऑपरेट रहे या डेल्टा ऑपरेट रहे। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्टेक्टर में यहाँ पे एनसी टर्मिनल अवेलेबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे एनसी को यूज कर रहे हैं। इस एनसी का में कनेक्ट किया और इससे हमें डेल्टा को ऑपरेट करना है। तो चलिए एक लूपिंग हम इसके एनसी का आउटपुट में लगा देते हैं और इससे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लेते हैं। तो चलिए इससे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लेते हैं। कनेक्शन काफी सिंपल था, जस्ट आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना है। नॉर्मली इस रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से एक एक एनओ को यूज करके आपको टाइमर को ऑपरेट करना है और टाइमर को ऑपरेट करने के बाद आपको जो एनसी है, एनसी से डेल्टा को स्टार को ऑपरेट कर देना है और जो एनओ टर्मिनल है उससे डेल्टा को ऑपरेट करना है इंटरलॉकिंग करते हुए। बस इतना ही करना है। चलिए कनेक्शन काफी सिंपल था। चलिए हम एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। कंट्रोल एमसीबी ऑन किया, फॉरवर्ड को हम चलाते हैं तो क्या होगा, मेन चालू होगा, मेन फॉरवर्ड चालू होगा, टाइमर चालू होगा और स्टार में चलेगा और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा में रन करेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए मेन, टाइमर और स्टार ऑपरेट होगा, जैसे टाइमिंग कंप्लीट हुई डेल्टा में चला गया। इसे हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। फिर से देखते हैं, मेन, टाइमर, स्टार, टाइमिंग कंप्लीट, डेल्टा ऑपरेट। तो ये सिंपल प्रोसेस थी। पर इस टाइम पे यदि हम कोई रिवर्स को प्रेस करता है तो रिवर्स में ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग की है। सेम प्रोसेस रिवर्स के लिए देख लेते हैं। रिवर्स कॉन्टेक्टर, रिवर्स ऑपरेट हुआ, स्टार ऑपरेट हुआ था, फिर डेल्टा ऑपरेट हुआ। फिर से देखते हैं एक बार। देखिए रिवर्स को करेंगे तो रिवर्स मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार ऑपरेट होगा। देखिए रिवर्स, स्टार और टाइमर, अब यहाँ पे डेल्टा ऑपरेट हो गया है। तो इस तरह आप आसानी से रिवर्स फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। जहां पे भी आपको 5 HP से ज्यादा की मोटर को स्टार डेल्टा जो होती है उसे दोनों डायरेक्शन में रन करना हो तो आप इस तरह का स्टार्टर काफी आसानी से बना सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को, यदि आप इसकी ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अवेलेबल इसकी ड्राइंग का, आप वह देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा फिर भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।